दोस्तों, हम लाए हैं इस वीडियो में पूरा वाकया कि किस तरह बैतुल मुकद्दस बनाया गया और क्यों इसे इस्लाम में अफजल जगह माना गया है और क्यों मुसलमानों के लिए इसे बैतुल मुकद्दस कहा गया है। जिस जगह मूसा अलैहिस्सलाम का खेमा गाड़ा गया था, ठीक उसी जगह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस की बुनियाद रखी। मगर इमारत पूरी होने से पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त अनकरीब आ गया और दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस इमारत की तकमील की वसीयत फरमाई। चुनाचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों की एक जमात को इस काम पर लगाया और इमारत की तामीर होती रही, यहाँ तक कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त भी करीब आ गया और इमारत मुकम्मल न हो सकी। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदावंदी में दुआ मांगी कि या इलाही, मेरी वफात इन जिन्नातों पर जाहिर ना करना ताकि ये बैतुल मुकद्दस का काम बिना रुके करते रहें और ये जिन्नात जो इल्मो गैब का दावा करते हैं वो भी झूठा साबित हो जाए। नाजरीन, उस दौर में कुछ लोगों का मानना ये था कि जिन्नातों को इल्मे गैब होता है। ये दुआ मांगकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मेहराब में दाखिल हो गए और अपनी आदत के मुताबिक अपनी लाठी टेक कर इबादत में मशरूफ हो गए और इसी हालत में आपकी वफात हो गई। मगर जिन्नात मजदूर जो इमारत बनाने में मशरूफ थे, ये समझ कर कि आप जिंदा खड़े हैं, इमारत बनाने में मशरूफ रहे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी तरह कई महीनों खड़े हुए बारगाह खुदावंदी में तल्लीन हो जाया करते थे। इस बार भी जिन्नात मजदूरों ने वही माजरा समझा। आप पूरे 1 साल तक इसी हालत में खड़े रहे और जिन्नात मजदूर आपको हयात समझकर इमारत की तामीर में मशरूफ रहे। फिर रज़ाए इलाही से आपकी लाठी को दीमक ने खाना शुरू किया, जिससे आपका जिस्म मुबारक ज़मीं पर आ गया और तब जिन्नातों को पता चला कि आप दुनिया से रुखसत हो गए हैं। इस तरह बैतुल मुकद्दस की इमारत का काम पूरा हुआ और जिन्नातों का इल्मे गैब का होना भी झूठा साबित हुआ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस वाक़ये को सूरे सबा में इरशाद फरमाया है। तो दोस्तों, ये हुआ बैतुल मुकद्दस की तामीर का वाक़या। अब हम आपको बताते हैं बैतुल मुकद्दस को इस्लाम में इतना खास क्यों माना गया है और क्यों सरज़मी फ़िलिस्तीन को इस्लाम का सुतून माना गया है और क्यों मुसलमान इसकी अज़मत के लिए लड़ रहे हैं। ये फ़लस्तीन नबियों का मस्कन और सरज़मी रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई। अल्लाह ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उस अजाब से निजात दी जो उनकी कौम पर इस जगह नाजिल हुआ था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस सरजमी पर सकूनत रखी और यहाँ अपना एक मेहराब भी तामीर फरमाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस मुल्क में बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत करते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमान पर ले जाने से पहले मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुकद्दस फ़लस्तीन लाए गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में सारे नबियों ने यहाँ नमाज अदा फरमाई। फ़लस्तीन को नमाज के फ़र्ज होने के बाद किबला अव्वल होने का एजाज भी हासिल है। हिजरत के बाद जिब्रील अमीन अल्लाह के हुक्म से नमाज के दौरान ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा से बैतुल्लाह काबा की तरफ रुख करा गए थे। जिस मस्जिद में ये वाक़या पेश आया था वह मस्जिद आज भी मस्जिद किबलातैन कहलाती है।